हम लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, इसके लिए सीधा रुख करेंगे। योगेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त। योगेश, क्या अभी तक का वोटिंग परसेंटेज कहता है? तकरीबन 10.6% वोट हुई है। पिछले बार की अगर वोटिंग की बात करें तो तकरीबन 71% वोटिंग हुई थी, और इस बार जो इस समय तक वोटिंग हुई है, क्या कहती है वोटिंग परसेंटेज? लोगों का कैसा रुख है? देखिए, इस वक्त हम बेंगलुरु शहर में हैं, जहां सबसे ज़्यादा सीटें कही जाती है। बेंगलुरु का जो इलाका है, तकरीबन 30 के लगभग विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पूरे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक सीटें हैं और जो शहरी सीटें हैं वो बेंगलुरु के इस बेल्ट के अंदर हैं। और पिछले चुनाव के दरमियान वैसे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त रही है बीते चुनाव में, लेकिन पिछला जो चुनाव था 2013 का, उसके अंदर यहाँ कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त मिली थी। 13 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई थी और 12 सीटें उस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो जो शहरी इलाके हैं, और एक खास बात और है, हम जिस जगह खड़े हैं वो गांधीनगर का विधानसभा का इलाका है, और यहाँ पर तकरीबन 50,000 के लगभग प्रवासी राजस्थानी भी निवास करते हैं। बड़ी भूमिका उनकी यहाँ की राजनीति के अंदर है, और तकरीबन 3.5 लाख के आसपास जो मतदाता हैं प्रवासी, वो पूरे बेंगलुरु उस शहर के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों में भी निवास करते हैं। तो एक तरह से वर्चस्व है, और देख सकते हैं हम कतारें इस वक्त नज़र आ रही हैं आपको, और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बेंगलुरु शहर में जो वोटिंग परसेंटेज है आमतौर पर वो कम रहता है, लेकिन इस बार योगेश, मैं एक बार आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जो तस्वीरें हमने अभी आपके द्वारा देखी हैं, एक बुजुर्ग महिला है, शायद चलने में दिक्कत है, लेकिन ये जो जुनून है वोटिंग के लिए, जो रुझान है लोगों का, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं प्रोत्साहित उन लोगों के लिए तस्वीरें जरूर करेंगी जो शायद अभी तक अपने घर पर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक बढ़ा नहीं है। इन तस्वीरों से लोगों को जागरूक होने की और प्रोत्साहित होने की जरूरत है कि बुजुर्ग भी, जिन्हें चलने में भी दिक्कत है, घर से बाहर निकलने में अमूमन दिक्कत होती होगी, लेकिन वोटिंग के लिए लोग जरूर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देखनी और दिखानी जरूरी है। जी योगेश, जाता है क्योंकि ये चुनाव ही नहीं है, केवल एक पर्व की तरह है, और एक जो पर्व है लोकतंत्र का ये पर्व है। इस पर्व में किस तरह से भागीदारी निभाई जाए ये महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं आपकी उसी जज्बे के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, चाहे अपनी उम्र की सीमाओं की बाधाओं को पार करके भी वो वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद, हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आप वोट डाल के आए? कांतिलाल राजपुरोहित जी, मैंने वोट डाला, और हमारे कर्नाटक की जनता और हम प्रवासी राजस्थानी लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, और राजस्थान के लोगों की अहम भूमिका इस चुनाव में करना चाहते हैं, और हम इस बदलाव के लिए सब लोग यहाँ तैयार हैं। और इस महापर्व में हमारी आहुति देने के लिए राजस्थान के लोग यहाँ बहुत सवेरे सवेरे कतारों पर खड़े हैं। कांति भाई, आप राजस्थानी हैं, प्रवासी हैं, किस तरह से राजस्थानियों की कर्नाटक में भूमिका रही है, यहाँ के व्यापार में, यहाँ की संस्कृति में, कल्चर में, और कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर पूरे कर्नाटक में प्रवासियों की? कर्नाटक में करीबन 3.5-4 लाख लोग प्रवासी राजस्थानी हैं, और बेंगलुरु गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 हमारे राजस्थानी रहते हैं। और यहाँ भूमिका संस्कृति में हमें शक्कर में, दूध में शक्कर जैसे घुलती है, जैसे हम लोग यहाँ मिल गए हैं, और हम और यहाँ कर्नाटक की संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, और तन मन धन से यहाँ सेवा करते हैं और वोटिंग भी करते हैं, और हम बदलाव की स्थिति लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं पूरे परिवार। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कहाँ के हैं? मैं पाली से। अच्छा, पाली से हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? करीब 16 ईयर्स हो गए, 16 साल। चलिए, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, राजस्थानियों की भूमिका को लेकर? ये गांधीनगर विधानसभा में इस बार जो भी हार जीत का रोल रहेगा वो राजस्थानियों का ही रहेगा, क्योंकि जो यहाँ का स्थानीय जो वोट बैंक है वो तो वो करीब करीब कांग्रेस बीजेपी का हर बार वही रहता है, लेकिन जिस और राजस्थान समुदाय जिसको भी सपोर्ट कर रहा है वही 100% इस बार वो जीत के आएगा। और राजस्थानियों में इस बार जो जागरूकता है, उत्साह है मतदान के प्रति, वो ज़बरदस्त देखने को हर बूथ पे आप जाके देखिए। और राजस्थान में जो भी मारवाड़ से हमारे समुदाय के हैं, उसमें इस बार जितना उत्साह और जागरूकता है, शायद इससे पहले वो कोई इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, सुमेरपुर के हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या शुभ नाम है आपका? अश्विन सेमलानी। हाँ, अश्विन जी, कितने साल हो गए यहाँ रहते हो? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो कर्नाटक की कल्चर में पूरी तरह घुल मिल गए हैं, क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो हमारे मारवाड़ी लोग वोट कम देते थे। अभी पिछले हम 2-3 साल से हम लोग ये कर रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, ये काम में हम लगे हुए हैं।
तो इसका असर नजर आएगा इस बार चुनाव में? मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है? बिल्कुल मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हम कैंप भी लगा रहे हैं, जगह जगह इस मतदान के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। जो मतदान केंद्र पे नहीं आ सकते हम लोग उनको घर जाके लेके आ रहे हैं। इसमें इस बार हमने देखा है कि राजस्थान की चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ प्रचार के लिए आए, उनका भी महत्व इस बार इन चुनाव में नजर आया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने महत्व दिया। सर मैं पार्टी विशेष किसी की बात नहीं करूँगा, मैं पहले मतदान के लिए जागृत का काम करता हूँ, उसके प्रति बात करूँगा। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा है? सर मतदान करना चाहिए, फर्स्ट मतदान करेंगे तो फिर आगे चर्चा होगी अपनी। चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से हैं आप? बेंगलोर से। क्या कहेंगे चुनाव मतदान को लेकर? किस तरह की मेंटेलिटी के साथ मतदान किया आपने? लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े तो क्या एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन सकती है, और सब चेंज चाहते हैं, बस वो हिसाब से ही मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे वोट पड़े। चलिए आप क्या कहेंगे? सब अपना वोट अपनी ताकत, बस वही। अपना वोट अपनी ताकत, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और वोट की ताकत का ही अंदाज़ा होता है, राजनीतिक दल इस ताकत को समझते हैं। और जिस तरह का चुनाव प्रचार और अभियान इस दरमियान रहा, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ये पहला चुनाव है जहां कर्नाटक के इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। और यहाँ पिछले तकरीबन 33 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। रामकृष्ण हेगड़े ऐसी सरकार थी जो 1985 में रिपीट हुई थी, उसके अलावा कोई भी सरकार 33 सालों में रिपीट नहीं हुई है। तो ये जो सिद्धरामैया की सरकार अगर रिपीट होती है तो ये अपने आप में इतिहास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों के बीच यहाँ मुकाबला है। अलग अलग सीटों पर यहाँ अलग अलग मुकाबला देखने को मिल रहा है। सिद्धरामैया 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट है चामुंडेश्वरी मैसूरू की और दूसरी सीट है बादामी। दोनों सीटों से सिद्धरामैया चुनाव लड़ रहे हैं। चामुंडेश्वरी से वो 5 बार पहले विधायक रह चुके हैं और वहीं पिछला चुनाव उन्होंने वहाँ से नहीं लड़ा था। बादामी से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जेडीएस से विधायक रह चुके और अब की बार कांग्रेस पार्टी। ये तो तय हो जाएगा योगेश की क्या जनता इसके बाद कहती है, लेकिन आपके पास आसपास जो लोग मौजूद हैं एक बार उनसे जरा जानिए उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उनके मुद्दों पर चोट इस बार हो पाई है। क्या पार्टियों ने जो चुनाव प्रचार किया है क्या इनके मुद्दों की बात की है? कुछ बड़े मुद्दे नजर आते हैं बेंगलुरु के अंदर, खासतौर से ट्रैफिक को लेकर। और क्लीनिंग है, सफाई व्यवस्था है, बहुत मुद्दे हैं। चिकपेट ऐसा है कि बेंगलुरु की हृदय स्थली है, कर्नाटक की हृदय स्थली कहती है। यहाँ से हाईएस्ट टैक्स चिकपेट एरिया से पे होता है, लेकिन चिकपेट की स्थिति आज कैसा है देख लो, आपके सामने ही है। क्या लगता है कि ये काउंसलर्स और जो यहाँ की जो म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार हैं, वो दिशा में वो प्रयास नहीं कर पाई जो होने चाहिए थे? यहाँ पे ऐसा है कि बिजनेस वाले ज़्यादा है, बिजनेस पीपल, जहाँ इनकी दुकानें तो यहाँ हैं, घर आउटसाइड में है, तो वो लोग भी इंटरेस्ट कम लेते हैं। मतदाताओं को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिजनेस व्यापारियों को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो ये काम होगा। कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन या मिल के काम करेंगे, उनको जागरूक करेंगे तो ही काम होगा। इस बार का हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने भी तकरीबन 21 सभाएं इस पूरे कर्नाटका में की है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले इस बार काफ़ी सभाएं उन्होंने की है। राहुल गांधी ने भी पहली बार खुद को कर्नाटक में कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य हूँ। तो किस तरह की राजनीति देखने को मिली? सर राजनीतिक में सर ऐसा बोले जाए तो ये बार 3 दिन में 21 सभा की है मोदी जी ने, और राहुल जी तो पहले से ही कर रहे हैं, 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार जो मुद्दे होंगे टफ बता रहे हैं? बहुत टफ मुकाबला है ये बार जीतने के लिए। या तो 2 पार्टी जॉइंट होएगी, वही जीतेगा बस। चलिए, ये विचार है और जो एक तरह का विचार आया है कि अंग असेंबली की बात संकेतों के तौर पर कही गई, लेकिन अलग अलग विचार है यहाँ पर। और शहरी सीटें हैं, शहरी सीटों पर हमने कई बार देखा है कि बीजेपी का प्रभाव नज़र आया है, लेकिन जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहाँ हालात और परिदृश्य बदलता जाता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी प्रवासी राजस्थानी मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। आप वोट देकर आए? वोट देकर आए, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? कहाँ राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान में मेड़ता सिटी के। मेड़ता सिटी के हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए कर्नाटका में? 30 साल 30 साल। वोट देने के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा, कुछ भी सुविधा करो और राशन कार्ड वगैरह वो भी बनाओ। कितनी बार बोल दे उनको, कौन भी सुनता नहीं है।
आपको वोट चाहिए तो थोड़ा वो राशन कार्ड कुछ किसी का भी सुनना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, उसका सुनना चाहिए बस। आप क्या कहेंगे? वही वही हमारा एक ही है वही। तो अलग अलग मुद्दे यहाँ पर हैं। राशन कार्ड का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार यहाँ पर वोटर्स के मन में बात है, सवाल हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं जिनको यहाँ की सरकार पूरा करने के प्रति उतनी जागरूक नहीं रही। अब की बार स्लिप नहीं आया तो भी हमें दूसरा स्लिप लेके वोट देने को आइए। ठीक।